गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमने अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजेश से लर्निंग एसएस विद राजेश उसमें कुछ चेंज किया है, लर्निंग एसएस विद राजेश। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने ज्योग्राफी +2 ज्योग्राफी में 3 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको तीनों लेसन अच्छे से समझ आए होंगे और आप अपने भूगोल विषय की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम, जैसा कल मैंने कहा था, लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मानव विकास। अब जैसा कि आपको पता है हमें अपने लेसन का नाम क्लियर होना चाहिए, उसके बारे समझ आना चाहिए कि लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, तभी हम लेसन को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले मानव विकास से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विकास का मतलब क्या है, यहाँ पर विकास का मीनिंग क्या है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो विकास का अर्थ है गुणवत्ता में हुआ सकारात्मक बदलाव। जैसे कि आप आजकल मोदी सरकार या फिर बीजेपी सरकार के बारे में देख रहे हैं, वो कहती है सबका साथ सबका विकास। अब विकास का मतलब क्या है, यहाँ पर विकास का कोई क्या स्टैंडर्ड है? विकास का मतलब है गुणवत्ता में हुआ सकारात्मक बदलाव, यानी क्वालिटी में इंप्रूव होना, चाहे किसी भी चीज़ की क्वालिटी हो, चाहे वो शिक्षा की क्वालिटी हो, स्वास्थ्य की क्वालिटी हो, आदमी की क्वालिटी हो, या फिर संसाधनों की क्वालिटी हो, किसी भी प्रकार की क्वालिटी में पॉजिटिव चेंज होना विकास कहलाता है। आई होप कि एग्जाम्पल से आपको पहला पॉइंट समझ आ गया होगा। उसके बाद जैसा हमारा लेसन का नाम है मानव विकास। अब विकास तो क्वालिटी पर जोर देता है, बट मानव विकास किस बात पर जोर देता है कि मानव विकास हम कब मानेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट हमारा मानव विकास की अवधारणा जो है, कंसेप्ट जो है, वो उसको प्रतिपादन करने में महत्वपूर्ण योगदान है पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री हैं जिसका नाम है महबूब उल हक। ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा कि मानव विकास की अवधारणा का विकास या प्रतिपादन किसने किया, आप बताएंगे महबूब उल हक ने। तो चलिए मानव विकास का अब अर्थ भी जान लेते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट 1990 के अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, आपने क्लास 10th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि मानव विकास रिपोर्ट 1990 के अनुसार मानव विकास क्या है? मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं, आकांक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन, कि मनुष्य की इच्छाएं बढ़ जाएं, इच्छा तो बढ़े, साथ में उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विकसित करना, साथ साथ उनके जीवन यापन के सुविधाओं का स्तर भी बढ़ाना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। विकसित करने की प्रक्रिया को मानव विकास कहते हैं। अब आप कहेंगे सर साधारण शब्दों में बताइए, ये परिभाषा तो हमें यों की यों याद करनी पड़ेगी, और आई होप कि याद ही हो गई होगी आपको कि मानव विकास क्या है? मनुष्य की आकांक्षाओं और उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाएं। अब आप कहें जीवन यापन की सुविधाएं क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये क्या है? ये जीवन यापन की सुविधाएं हैं, और इनको बढ़ाना, इनको विकसित करना क्या कहलाता है? मानव विकास। आई होप कि आपको ये दूसरा पॉइंट भी अच्छे से समझ आया होगा। साधारण शब्दों में अगर हम कहें मानव विकास क्या है, हमारे विकल्पों में बढ़ोतरी है। ऑप्शन बहुत सारे हों हमारे पास, लाइट, अगर बिजली वो जो जल विद्युत नहीं है तो हमारे पास सोलर आ गई है, ये क्या है? विकल्प। इसी को हम विकास कहें। विकल्प हमारे पास बहुत सारे हों साधारण शब्दों में, और उसके साथ साथ हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, आत्मसम्मान बढ़े, हमारा आत्मसम्मान के साथ हमारा जीवन बीते, ये क्या है? विकास है। आई होप कि आप अब बिल्कुल सही समझ गए होंगे कि मानव विकास का अर्थ क्या है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमर्त्य सेन, जो कि भारत के अर्थशास्त्री हैं, उन्हें इस अर्थशास्त्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो अमर्त्य सेन ने कहा है कि मेरा मानना है मानव विकास मानव की स्वतंत्रता में वृद्धि है, जबकि
बहुत सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि मानव विकास मानव के विकल्पों में वृद्धि है, उसके जीवन यापन की सुविधाओं में वृद्धि है, आत्म सम्मान में वृद्धि है, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि है। लेकिन अमर्त्य सेन का मानना है कि स्वतंत्रता में वृद्धि, फ्रीडम हो, हर काम करने की फ्रीडम आदमी के पास हो, वही विकास है, अमर्त्य सेन का मानना है। अब अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसी में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स का हम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं कि मानव विकास का क्या अर्थ है, मानव विकास की परिभाषा बताइए और मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष बताइए। यानी पक्ष का मतलब है कि मानव विकास अगर मापना हो तो क्या क्या चीज़ें मापी जाएंगी। तो मानव विकास मापने के लिए आपने कक्षा 10 में यही पढ़ा था कि स्वास्थ्य मापा जाता है, यानी किसी देश के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है ये उस देश का मानव विकास का स्तर दिखाता है। तो हम इजीली जानेंगे कि मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं, यानी मापदंड हैं। कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा का प्रसार या शिक्षा का स्तर और संसाधनों तक पहुंच। ये मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं या फिर अक्षेत्र हैं, मापदंड हैं। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मानव विकास के घटक अथवा स्तंभ। अब वो तो थे इसको मापने के या उसके क्षेत्र, अब आते हैं घटक या स्तंभ। स्तंभ का मतलब है कि ये 4 लेवल हैं, ये 4 चीज़ें अगर अपने लेवल पर होंगी तो उस देश का विकास बहुत अच्छे से होगा। तो मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। ये 4 मानव विकास के स्तंभ हैं, यानी मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आई होप कि आपको इन दोनों पॉइंट में अब चीज़ समझ आ गई होंगी कि मानव विकास के स्तंभ कौन से हैं और मानव विकास के पक्ष कौन से हैं। यानी पक्ष वो चीज़ें हैं जिनसे मानव विकास मापा जाता है, जिनको देख करके, और स्तंभ वो हैं जिनको बढ़ाना जरूरी है। अगर देश का विकास बढ़ाना है तो उनको तो जरूर बढ़ाना होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब बात आती है कि कई लोग विकास और वृद्धि में कंफ्यूज्ड रहते हैं कि विकास और वृद्धि एक ही चीज़ है क्या। तो इसलिए ये प्रश्न आज इंक्लूड किया गया है कि विकास तथा वृद्धि में अंतर बताइए। स्टूडेंट्स, हमें भी कंफ्यूजन होता था, सभी स्टूडेंट्स को कई बार कोई पॉइंट डाउट वाले होते हैं। तो विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? तो वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक कि हमने देखा कि पहले पढ़ाई का हमारा लेवल कम था, अब पढ़ाई का लेवल यानी पढ़ाई की परसेंटेज जो साक्षरता दर है वो क्या हो गई है? बढ़ गई है। मात्रात्मक, उसकी मात्रा बढ़ गई है। ये क्या है? वृद्धि। अब विकास क्या है? गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक मतलब क्वालिटी में चेंज होना, कि पहले लोगों के पास पढ़ाई किताबें ही नहीं थी, अब इंग्लिश में किताबें हैं। पहले हिंदी अच्छे से नहीं जानते थे लोग, अब इंग्लिश बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। और क्वालिटी में इंप्रूवमेंट क्या दिखाता है? विकास। मात्रा में परिवर्तन क्या दिखाता है? वृद्धि। और वृद्धि विकास की पूरक है, यानी कहता है देश में अगर वृद्धि होगी तभी विकास होगा, यानी वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है। यानी धीरे धीरे वृद्धि होगी और वृद्धि के साथ ही लोगों की गुणवत्ता में वृद्धि होती चली जाएगी और उस गुणवत्ता में वृद्धि को हम विकास कहेंगे। आई होप कि आपको आज का तीसरा पॉइंट भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए पढ़ते पढ़ते रिवीजन करना मेरी थ्योरी है, तो चलिए बताइए मानव विकास, साधारण शब्दों में मानव विकास क्या है? आई होप आंसर आपके पास है। कहेंगे सर मानव विकास तो मानव की विकल्पों में वृद्धि है, मानव के जीवन स्तर में वृद्धि है, उसके स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि है, तो यही विकास है। और उसके बाद आपने जाना कि मानव विकास के
पक्ष कौन से हैं, यानी मापदंड कौन से हैं? आप बताएंगे सर। किसी भी देश का विकास अगर मापना हो तो उसके 3 पक्ष मापे जाते हैं। कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा का प्रसार या स्तर, और संसाधनों तक लोगों की पहुंच। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, रिवीजन हमने ले ली है। मानव विकास की संकल्पना, यानी मानव विकास मापने की, यानी मानव विकास क्या है, एक बार हो और हम डिस्कस करेंगे। और मानव विकास मापने के आधार क्या है, विस्तार पूर्वक बताइए। आधार अभी आपने पढ़ा था कि मानव विकास मापने के मापदंड कौन कौन से हैं। 3 मापदंड हैं। तो मानव विकास की संकल्पना क्या है, कंसेप्ट क्या है कि मानव की अक्षमता में वृद्धि करना मानव विकास है, लोगों का कल्याण करना मानव विकास है, लोगों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होना मानव विकास है। तो आई होप कि आपको मानव विकास की संकल्पना अच्छे से समझ आ गई होगी। देखिए, मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आप लोग गाइड से रटे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको 3 पॉइंट से समझ आया, पहले भी समझ आया आपको कि मानव विकास है क्या चीज़। तो मानव विकास लोगों की क्षमताओं में वृद्धि, विकल्पों में वृद्धि, लोगों का कल्याण, लोगों का स्वास्थ्य सुधार, लोगों का जीवन यापन में सुधार, ये क्या है मानव विकास। फिर यूएनडीपी के अनुसार मानव विकास की संकल्पना क्या है। विकास केवल लोगों की आय तथा पूंजी की वृद्धि नहीं है, यानी विकास ये नहीं है कि लोगों की पहले इनकम 10,000 रुपये महीना थी, अब 1 लाख हो गई है जी, विकास हो गया है। नहीं, यूएनडीपी ये नहीं कहता। यूएनडीपी आपने पढ़ा होगा, यूएनडीपी का मतलब यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो कहता है कि विकास लोगों की आय और पूंजी में वृद्धि नहीं है। तो क्या है विकास, बल्कि यह मानव की का कार्य प्रणाली तथा अक्षमताओं में वृद्धि की प्रक्रिया है। मानव की कार्य प्रणाली में, यानी उसके काम करने के तरीके में चेंज करना है और उसकी एबिलिटी में चेंज करना क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। तो आई होप कि आपको इस परिभाषा से और समझ आ गया। उसके बाद मानव विकास मापने के आधार और मापदंड कौन कौन से हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था। तो बताइए कौन से हैं। आप बताएंगे सर? मैं बताऊं, ये स्वास्थ्य है, शिक्षा का स्तर है, और उसके साथ तीसरा है संसाधनों तक लोगों की पहुंच। क्या है, विकास मापने के आधार अर्थात मापदंड है, पैमाना है। तो स्वास्थ्य कैसे पैमाना है? स्वास्थ्य मापने के लिए किसी भी देश के लोगों की जीवन प्रत्याशा मापी जाती है। अब आप कहेंगे ये जीवन प्रत्याशा क्या आ गया बीच में? जीवन प्रत्याशा मतलब उनकी एवरेज एज, यानी लोग, मान लीजिए कई लोग 70 की उम्र में लोगों की डेथ होती है, कई की 50 में, कई की 40 में, कई की 80 में। तो उनकी एवरेज एज की एवरेज तौर पर हमारे देश के लोग कितनी जिंदगी जीते हैं, उस एवरेज एज को क्या कहा, औसत आयु को क्या कहा जाता है, जीवन प्रत्याशा, यानी जीवन जीने की औसत आयु। तो कहता है कि विकासशील देशों में लोगों की औसत आयु जो है वो 40 से 65 वर्ष होती है, जबकि विकसित देशों में 60 से 75 साल होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि देश का विकास अच्छा होगा तो लोगों की जीवन प्रत्याशा, जीने की एवरेज एज भी बढ़ जाएगी, और विकास कम होगा तो लोगों की जीवन की एज यानी एवरेज एज कम होगी। अभी भारत में विकासशील देशों में है भारत, इसलिए जीवन प्रत्याशा कम। यानी कहने का मतलब जीवन प्रत्याशा फिर क्या दिखाता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, तभी लोग जल्दी कम उम्र में ही मर जाते हैं। शिक्षा दूसरा स्तंभ है या दूसरा मापदंड है, पैमाना है, जो दिखाता है किसी देश का विकास कम है या ज़्यादा है। शिक्षा लोगों को विवेकवान बनाती है, बुद्धिमान, यानी उनको विवेक से काम करना सिखाती है। तो कहता है कि विकसित देशों में उच्च शिक्षा मिलेगी, विकासशील देशों में निम्न या मध्यम शिक्षा का स्तर मिलेगा।
यानी कहने का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जिन देशों में निम्न या मध्यम स्तर की शिक्षा होती है वो देश विकासशील होते हैं, और जिन देशों में उच्च शिक्षा, लोग अच्छे पढ़े लिखे पाए जाते हैं, वो देश विकसित होते हैं। उसके बाद संसाधनों की सबको उपलब्धता, यानी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, संसाधनों की सब तक पहुंच। तो कहता है कि संसाधनों की उपलब्धता अगर अच्छे से सब लोगों के पास होगी तो उनका जीवन स्तर उच्च रहेगा। कैसे रहेगा? मान लीजिए देश में अस्पताल बनाए गए हैं, अब लोगों तक उनकी पहुंच है, लोग वहाँ से दवाइयाँ ले पा रहे हैं, या फिर अस्पताल ऐसी जगह बना दिए जहाँ पर लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर लोगों को सुविधाएं की वजह धक्के मिल रहे हैं, यहाँ पे दवाइयाँ नहीं है, भागो भागो यहाँ से। तो वो क्या है? संसाधनों तक लोगों की पहुंच ही नहीं है। तो संसाधनों तक लोगों की पहुंच अगर अच्छी होगी तो उनका उच्च जीवन स्तर, लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छी होगी, वो स्वस्थ होंगे, हंसी खुशी जीवन बिताएंगे। यानी कहने का मतलब अंत में अगर हम कहें तो किसी भी देश की सरकार को ये सोचना चाहिए कि विकास लोगों के लिए हो, ना कि लोग विकास के लिए हो। यानी ये मत सोचना चाहिए सरकार को कि लोग ही विकास कर लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है। नहीं, विकास लोगों के लिए होना चाहिए। विकास होगा तो लोग देश की तरक्की में योगदान देंगे। और विकास कब हो पाएगा ये आपने कई बार जान लिया है। विकास तब होगा, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ेगी, लोगों का जीवन यापन स्तर बढ़ेगा, लोगों का कल्याण होगा, लोगों का आर्थिक विकास होगा, लोगों की सुविधाओं में वृद्धि होगी और मानव जीवन समृद्ध बनेगा, तभी देश का विकास होगा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा पॉइंट। आज हमने 3-4 पॉइंट किए हैं, आपको इजीली समझ आए होंगे। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग।